कैसे में आप, जैसा आपने देख लिया होगा हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो कि हमने किस मोटिव को लेकर ये प्लेटफॉर्म शुरू किया है। और हमारे इस प्लेटफॉर्म के पहले ही गेस्ट जो है मिस्टर सुमित केनिया हैं। और हमारे हरियाणवी युवा जानना चाहेंगे कि कौन है सुमित केनिया। सुमित जी, कौन है सुमित केनिया? पंगाल साहब, सबसे पहले तो नमस्कार। और आपने जो एक नई शुरुआत करी है, आप कुछ इनोवेटिव समाज में करें और कुछ अच्छा पॉजिटिव मैसेज समाज में फैलाएं। और आपके चैनल के जो सभी दर्शक हैं उनको भी मेरा राम राम नमस्कार है। आप पूछ रहे हैं कि कौन है सुमित पुनिया। तो सुमित पुनिया तो एक आम साधारण सा आदमी है। मकड़ली गांव है मेरा। आपको तो हालांकि अच्छे से पता है, लेकिन मैं दर्शकों के लिए एक परिचय का जिक्र अगर आपने कराई है तो। और पिछले पंचायती राज के जब चुनाव हुए थे तो गांव ने मेरे को सरपंच पद की जिम्मेवारी दी थी 5 साल। उस जिम्मेवारी को जितना मेरे से हो पाया मैंने अपना बखूबी निभाया। और अभी आपके सामने मैं जैसा भी आपके सामने बैठा हूँ, तो यही मेरा परिचय है। नहीं, बिल्कुल एक साधारण सा परिचय, लेकिन आप एक बहुत ही असाधारण प्रतिभा के धनी हैं। और हमारा यही प्रयास है कि आप जैसे युवा, बहुत सारे हरियाणवी युवा हैं जो प्लेटफॉर्म न मिलने की वजह से अपनी बात नहीं कह पाते, जो प्रश्न पूछना चाहते हैं प्रश्न पूछ नहीं पाते, जो प्रश्न का उत्तर देना चाहते हैं प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाते। तो ये सभी के लिए ये प्लेटफॉर्म हमने तैयार किया है। पिछले दिनों सुमित जी बात करें तो गिरिजनों को लेकर एक आपकी स्टेटमेंट बहुत वायरल हुई। लगभग 1 लाख के करीब गिरिजन है हरियाणा में जो सरकारी तनख्वाह पे हैं। तो उसके बारे में हम एक बार फिर से जानना चाहेंगे, वो संक्षिप्त में थोड़ा। जिस वीडियो का जिक्र आप कर रहे हो, जैसा आपने कहा कि वो वीडियो खूब वायरल हुई। वायरल होने में मेरा कोई इसमें ये नहीं कि मेरी वजह से वो वायरल हुई। वो हमारे समाज की ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं कि जिन पे काम होना जरूरी है। और वो गुरुजनों की एक बहुत ही बेसिक समस्या है। और उस वीडियो के बाद मेरे पास भी कितने ही लोगों के मैसेज आए जो कहीं ना कहीं टीचर हैं, और उन्होंने मेरे को थैंक यू भी बोला कि भाई हमारी आवाज़ को उठाने के लिए, भाई आपने हमारी आवाज़ को इतने मुखर होकर के उठाया, उसके लिए हम आपको थैंक यू बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी समस्या है और इस पर काम भी होना चाहिए और सरकार ने ध्यान रखना चाहिए। मैं केवल गुरुजनों की बात नहीं करूंगा, हर महकमे में, अलग अलग महकमे में जितने भी कर्मचारी हैं वो किसी न किसी समस्या से जूझ रहे हैं। तो उनसे फीडबैक लेते रहना चाहिए और उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए। जैसे बहुत सारे महकमे हरियाणा में, बहुत सारे कर्मचारी अधिकारी हैं, तो ऐसे बहुत सारे विपक्षी दल भी तो हैं। विपक्षी दल है, विपक्ष की तो ना के बराबर है। अब चुनाव को 1 साल बाकी है, तो आज तो सब निकल करके आ जाएंगे गांव में, देहात में, बड़ी बड़ी रैलियां करेंगे, जनसभाएं करेंगे, बड़े बड़े पोस्टर प्रचार और सारा कुछ होएगा। लेकिन इस चुनाव से 1 साल पहले आते 4 साल कोई विपक्ष नाम की चीज हरियाणा में मेरे को तो दिखाई नहीं दी। और इस विपक्ष न होने का खामियाजा हमारे हरियाणा को भुगतना पड़ा। तो जो बात आप कह रहे हो कि विपक्ष भी है, विपक्षी कागजों में है, ग्राउंड पे नहीं है। तो दोस्तों, जैसे सुमित जी ने आवाज उठाई एक गुरुजनों की, इस तरह अगर आप भी कुछ सोचते हैं कि किसी भी विषय को लेकर आप आवाज उठा सकते हैं और आपकी आवाज को सुना जाए, जो सरकार है वो सुने, तो आप बिल्कुल इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। और रही बात सुमित की, तो हम सुमित जी से जानना चाहेंगे कि अभी पिछले 3-4 दिनों से हमारे जो खेती बाड़ी मंत्री हैं, सुमित जी आप भी खेती करने वाले हैं, हाँ जी, तो खेती बाड़ी मंत्री है, उनका एक बयान बड़ा वायरल हुआ, और इस पे क्या कहना आपका? देखो, वैसे तो नैतिकता कहती नहीं कि हम उसका जिक्र भी करें। मंत्री जी का बयान बड़ा ही शर्मिंदगी भरा था। और मैं तो ये कहूंगा कि मंत्री जी अपने परिवार वालों से ये पूछे कि उनकी परवरिश में कहाँ कमी रही। और वो मैं केवल मंत्री जी को भी नहीं कहूंगा, मेरे कोई सत्ता, ये जो सत्ता में बैठी सरकार है भाजपा, इस भाजपा के कल्चर में कोई खोट दिख रहा है। इसी मंत्री का जिक्र क्यों है? आप खेल मंत्री को उठा करके देख लो, जिसको खेल मंत्री का प्रभार दे रखा हो, और वहां पे महिला कोच जाती है और महिला कोच ने आरोप लगाया कि मेरे साथ इस व्यक्ति ने बदतमीजी करी।
तो उस आदमी के खिलाफ आज तक कोई जांच होना तो दूर, कोई एक्शन नहीं। और हमारे सूबे के मुख्यमंत्री ने खुले स्टेज से ये कहा कि हम अपने मंत्री का इस्तीफा नहीं लेंगे, नहीं लेंगे, नहीं लेंगे। ये दावा तो मुख्यमंत्री जी ने इतने मतलब कि इतने दबंग वाले अंदाज में कहा जैसे वो कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट की वो बात कर रहे हो कि नहीं लेंगे, नहीं लेंगे, नहीं लेंगे। महिला कोच कह रही है कि भाई मैं इनकी कोठी पे गई, इसी की कोठी कैमरे को चेक करवा लो। कैमरे तो उसके नहीं थे, वो जो कैमरे की जो हार्ड डिस्क है जहां पे डेटा स्टोर होगा उसमें तो उसने कोई छेड़खानी कर नहीं रखी होगी। तो जब एक औरत, एक अबला इस देश में, इस प्रदेश में ये बात कहने लग रही हो और उसके ऊपर कोई कार्रवाई होना तो दूर मंत्री के खिलाफ, उल्टा उस महिला कोच के खिलाफ एक्शन लिया गया। तो जब इतना बड़ा हादसा कहूंगा मैं इसको, यही सूबे के मंत्रियों ने कर रखा हो, तो फिर खेतीबाड़ी मंत्री जेपी दलाल ने जो स्टेटमेंट दी वो तो उसके आगे बहुत छोटी है। और मैं तो ये कहूंगा कि जैसे भाई खेतीबाड़ी मंत्री ने कहा ना कि भाई ऐसे ऐसे लोग हैं जिनकी बहू बाजरी, छोरी बाजरी, मेरे को लगता है कि पूरे हरियाणा में, पूरे देश में किस किस की बहू और छोरी बाजरी सारा डाटा मंत्री जी के पास है, और उनको तो एक स्पेशल विभाग बना करके उनको सौंप देना चाहिए। इस तरह मेरे को जो बागड़ा की जो स्टेटमेंट है, बागड़ा किसको, कि इनके हिसाब से बागड़ा किसको, तो बागड़े की डेफिनेशन क्या है? जो हमारा युवा शिक्षा ले रहा है आज के दिन, वो इस उन पे क्या असर पड़ता है इस तरह की जब घटनाएं होती है, या वो खेल के क्षेत्र में है, या वो कैसे इस चीज से बचे ताकि अपनी शिक्षा दीक्षा अच्छे से ग्रहण करें? नहीं, जब प्रदेश के मुखिया, जो सत्ता में बैठी जो पार्टी है, उस पार्टी के जो नेता हैं जिनके हाथ में हमने कमांड दे रखी है अलग अलग महकमों की, वो जब ऐसी बात करेंगे, विपक्ष में कोई बोलेगा नहीं, सब चुपचाप बैठे हैं। मेरे को पता नहीं किस बात से डरते हैं, किस बात से डरे बैठे हैं। जब कोई बोलने वाला नहीं होगा तो यूथ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? पर आज तो प्लेटफॉर्म ऐसा है सोशल मीडिया कि आम आदमी भी, जैसे आपने बात की, लाखों लोगों तक पहुंच गई, तो आम आदमी, आम जो शिक्षा ग्रहण करने वाला युवा है, युवती है, तो उसकी बात भी पहुंच सकती है। नहीं, बात पहुंच तो सकती है, लेकिन पहुंचाए कहाँ पे? आप ये बताओ ना, अपनी बात को कहाँ पहुंचाए, किसके पास पहुंचाए? क्या कि कोई एक्शन लेगा? ना मुख्यमंत्री जी ने क्या स्टेटमेंट सुनी नहीं होगी? मुख्यमंत्री जी फोन नहीं रखते, टीवी नहीं देखते, अखबार नहीं पढ़ते, क्या नहीं करते? उनके पास, मुख्यमंत्री जी के पास आपको ध्यान होगा कि जब भाजपा की सरकार ने हरियाणा में रिपीट किया, तो अनिल विज जी और मुख्यमंत्री खट्टर साहब के बीच में खींचतान हुई थी सीआईडी महकमे को लेने। तो जो सीआईडी महकमा अनिल विज की नाराजगी के बावजूद भी मुख्यमंत्री जी ने अपने पास रखा, तो सीआईडी महकमा भी उन्हीं के पास है। तो क्या इनके पास रिपोर्ट नहीं है क्या? क्या युवाओं को वीडियो बना करके उनको बताना पड़ेगा? ये युवाओं को जो ना आपस में तो बेरा पटा है, क्यों लग रहा है उसका महेंद्र गढ़ गई युवा को ना पता हो? नहीं, युवाओं को सबको पता है। मंत्री जी की वीडियो खूब वायरल हुई है, हर आदमी ने देखी, हर आदमी कहीं ना कहीं इस बात को लेके उनको भी थोड़ा सा बैड फील होता है कि हमारी सोसाइटी में ये लोग कैसा माहौल पैदा करने लग रहे हैं, कैसी सोच डेवलप करने लग रहे हैं। एक तरफ तो हमारे देश के प्रधानमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, और इन्हीं के मंत्री ये कहते हैं कि भाई छोरी बाजरी, छोरी बाजने की स्टेटमेंट जो उन्होंने दी है, मैं तो कभी मुलाकात हुई या मेरी बात अगर उन तक पहुंचे तो मैं उनसे एक निवेदन और करना चाहूंगा कि साथ के साथ ही और बता दें कि छोरी बाजने की डेफिनेशन क्या है और कितनी छोरी बाजने, किस किस का डाटा उनके पास है। तो ऐसे लोग हमारी सत्ता में बैठे हैं, ये हमारे प्रदेश का दुर्भाग्य है। और विपक्ष जो सामान्य आदमी के लिए सत्ता बहुत जरूरी है, बिना सत्ता पे ध्यान दिए नहीं अपना जीवन जिया जा सकता। सामान्य सत्ता हर चीज को इफेक्ट करती है। मैंने पिछले दिनों भी कहा था कि दारू के ठेके जो हाईवे से 500-300 मीटर दूर होया करते, सत्ता ने उनको उठा के की बार हाईवे के ऊपर लाके रख दिया। सत्ता कहाँ इफेक्ट नहीं करती। इस सत्ता ने भी तो सुकून तो घटा दिए और दारू के ठेके बढ़ा दिए। पर इस सत्ता ने ही तो करे वो, जो हुआ मतलब कि अगर हम बात करें कि व्यवस्था में
जिन युवाओं को दारू पीने की उम्र 25 साल थी, सत्ता ने तो उम्र घटा के 21 कर दी। तो सत्ता में भागीदारी और रुचि, इंटरेस्ट आम आदमी क्यों ना लेना चाहिए। और मैं कहता हूं कि मैं तो नहीं रहा, आम आदमी अगर सत्ता में इंटरेस्ट ले रहा हो ना, और अपने मुद्दों और अपने हक की बात को बखूबी समझता हो, और वो फिल्टर करके देख पा रहा हो कि भाई हमारे लिए ठीक क्या और गलत क्या है, तो बातें ना बन जाओ। जी बिल्कुल, बात बढ़ेगी। और ये जो चैनल का जैसे नाम है कि योर मेडल, ये मेडल यानी आपकी अचीवमेंट, तो भाई हम आपकी अचीवमेंट का, आपके मेडल्स का हम रिकॉग्नाइजेशन करेंगे। और अगर आप भी ऐसा ही सोचते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करें, जिस प्लेटफॉर्म पे भी आप देख रहे हैं इस पूरी धरती पर, तो आप उसको सब्सक्राइब करें। और ये आप सोच रहे हैं कि आप भी यहाँ बैठ के या यहाँ बैठ के प्रश्न पूछ सकते हैं या प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं, तो आपका स्वागत है। पंगाल साहब, इसमें मैं एक बात और कहूँगा आपको कि जैसे आपके चैनल का नाम है ना योर मेडल, बहुत अच्छा चैनल है। मतलब ये जो नाम की संकल्पना, मेरे को नहीं पता आप कहाँ से लेकर के आए हो, लेकिन बहुत अच्छा मेरे को लगा कि योर मेडल, ये आपकी अचीवमेंट। समाज में एक लंबा चौड़ा तबका, हमारा यूथ, हमारे बुजुर्ग ऐसे हैं जिनकी लाइफ में बहुत सारी अचीवमेंट रही है, और वो बड़ा यूनिक और इनोवेटिव काम समाज में बदलाव के लिए कर भी रहे हैं। वो एक अलग ही मसला और मुद्दा है कि भाई उनको इतना क्रेडिट नहीं मिलता, वो प्लेटफॉर्म में मिलता। तो कहीं ना कहीं मेरे को आस उम्मीद भी है कि आप इस पे काम भी करोगे, और मेरा निवेदन है कि ऐसे लोगों को आप सामने लेकर के आओ और उनको एक प्लेटफॉर्म पे उनको अप्रिशिएट करो, उनको सम्मानित करो, ताकि उनका हौसला बढ़े और वो कहीं छोटे मोटे ब्रेकर के चक्कर में अपने ब्रेक ना मार ले। जी बिल्कुल, और ये पूरी टीम का काम होता है और ये सबका सहयोग है। और जो कैमरा के पीछे हमारे मोहित मलिक साथी जी, तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में।